नया कानून क्या आया इंडिया के अंदर जिसको लेके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े प्रेस क्लब्स के अंदर अभी के टाइम पे प्रेस नोटिस जारी कर रही हैं, चला रही हैं, और किन के लिए ये फ़ायदादार हैं, इसमें क्या क्या चेंजिंग है, 1995 के एक्ट को रिप्लेस क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें समझना है हमें। क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है या ये सब आप लोगों यानी कि एक आम इंसान के फ़ायदे के लिए हो रहा है। तो ये सब जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा और साथ ही साथ शेयर करना होगा ताकि बहुत सारे जो क्रिंज भी यूट्यूबर्स बैठे हैं सोशल मीडिया पे उनके दिमाग में थोड़ा सा कील टाइट हो जाएगा आगे के लिए कैसे हमें सफ़र करना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम यही डिटेल जानेंगे। ये रिसर्च है और नया लॉ आने वाला है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है लेकिन ज़ोर है, हो जाएगा। इतना तो आप लोग मान लो, चाहे 10 दिन बाद, 10 दिन पहले या 1 साल 1 महीने पहले, याद रखो तो होना ही है। मगर मैं कहता हूं होना भी चाहिए। क्यों मैं कहता हूं होना चाहिए, इस पे हम डिटेल्ड बात करेंगे। मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है और आप लोग किफ़ायत जाफरी स्पीक्स देख रही है। अगर हम आज के टाइम पे देखेंगे, वो कोई घर नहीं है जिस घर के अंदर से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं निकलता है। वो लेडीज़ हो, वो जेंट्स हो, वो बच्चा हो, इन्फ्लुएंसर निकलते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर किस चीज़ को हम कह सकते हैं, इन्फ्लुएंसर कितना विजन लेके होना चाहिए, ये शायद उनको नहीं पता। आज की टाइम पे अगर आप लोग देखोगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, ये छोटे से छोटा पटरी वाला भी अपने आप को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप लोग देखोगे आपके अड़ोस पड़ोस में जो गांव होंगे, सिटियां होंगी, तो वहां पे कुछ भी सोशल मीडिया पे चढ़ा के भेज रही है, लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको बिजनेस बनाया है किस लिहाज से कि लो जी हम ये चीज़ इतने में ही देंगे और इसको लोग परचेज करते हैं, ये बिजनेस करता है इस बुनियाद पे। लेकिन क्या इसमें कुछ हकीकत होता है या नहीं, ये सब जानना है। देखो ये बिल जो आने वाली है, जो 1995 को जो एक्ट है उसको रिप्लेस कर रहा है, नया क्यों आ रहा है ये अगर आप लोगों को पता होगा, OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे टोटली गाली गलौज वाला कंटेंट होता है। गाली या बच्चे लोगों के लिए वो सूटेबल नहीं होता है, एक अच्छा इंसान के लिए वो सूटेबल नहीं होता है। सेम वैसा ही प्लेटफॉर्म अब आजकल यूट्यूब और फेसबुक पे भी बना है। अब यूट्यूब और फेसबुक के जो अपनी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स है उनके रिलेटेड, उनसे वो बचने के लिए वो कंटेंट क्रिएटर्स क्या कर रही हैं कि डिस्क्लेमर डालते हैं वीडियो के अंदर कि लो जी ये वीडियो के अंदर आपको हार्मफुल कंटेंट मिल सकता है, इसके लिए अगर आप देखोगे तो खुद जिम्मेदार हैं। देखने वाले को ही ब्लेम देते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इसके बाद अब बच्चे लोग ज़्यादा दिन ब दिन बिगड़ जाते हैं या बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिन चीज़ों को लेके अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सेटअप उठाया। अगर आप लोग देखोगे 2019 की बिल जो है, 2019 की जो बिल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें भी लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा गया था। लोगों को कोई भी एक इन्फ्लुएंसर रॉन्ग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अगर कोई रॉन्ग इन्फ्लुएंस करता यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से लोग उन चीज़ों को अवेयर नहीं हो पाए उन चीज़ों को लेके, क्योंकि किसी एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कंप्लेंट हुई नहीं। अगरचे देखेंगे आए दिन सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वीडियोज़ प्रमोट के तौर पर किया जाता है, किसी दुकानदार को प्रमोट किया जाता है, किसी कंपनी को प्रमोट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है जिस पे ऊपर लिखा भी नहीं होता है कि ये प्रमोशनल वीडियो है। ऐसा वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें सीरियस लगेगा कि नहीं जी बंदा बड़ा सीरियस है अपने नेशन के लिए। तो ये सब पकड़ने के लिए अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बिल लाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल लाया। क्या बिल लाया? वो एक कमेटी बैठाएगी, डिजिटली उसको स्कैन किया जाएगा, हर एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के ऊपर नज़र रखी जाएगी। जैसे YouTube पे जब हम वीडियो अपलोड करता है तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, नहीं जी ये वीडियो मोनेटाइज हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हम मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं या पब्लिश करते हैं उस वीडियो को। ऐसे भी ऑप्शन है YouTube पे चढ़ने के, लेकिन फेसबुक पे नहीं। फेसबुक पब्लिश होता है पहले, उसके बाद फिर हमें पता चलता है इन साइड में जाके इसमें कॉपीराइट है या नहीं है, लेकिन YouTube पहले ही दिखाता है। ऐसे ही
अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी, हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है ये अपनी एक रिस्ट्रिक्शन टीम रखेगी इसको, एक तौर पे अगर हम देखेंगे वो वॉच रखेगा ये सब चीजों को। जब भी आप लोग ऑटोमेटिक पब्लिश करोगे ना आप लोग अपना वीडियो, तो उनको खुद पता चल जाएगा एल्गोरिथम के जरिए से, वो इसको ट्रेस करेंगे कि क्या इसके अंदर रियल इंफॉर्मेशन है या इसके अंदर फेक इंफॉर्मेशन है। अगर वो इंफॉर्मेशन फेक निकली तो आपका वीडियो पब्लिश होगा ही नहीं। जब आप तो पब्लिश करोगे अपने साइड से, लेकिन उसी के साथ वो डाउन किया जाएगा वो वीडियो। और उसी के साथ साथ वीडियो डाउन हुआ, या यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं है ना, वीडियो डाउन किया या डिलीट किया यूट्यूब ने किसी एक मामले को लेकर, कम्युनिटी स्टैंडर्ड उसने खिलाफ वर्जी की थी। अब इस क्रिएटर को क्या सजा मिल सकता है? ज्यादा से ज्यादा बैन होता है चैनल 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे इस कंटेंट क्रिएटर को सजा देने का सोचा है। क्या सजा देगा? देखो, सबसे पहले जब ये इंसान किसी भी एक मिस इन्फॉर्मेशन में पाया जाएगा, किसी भी एक क्रिंज कंटेंट में पाया जाएगा, तो इस इंसान को क्या होगा? पहली पेनल्टी जो है वो 50 लाख की है। इसको 50 लाख फाइन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इस कंटेंट क्रिएटर को 50 लाख का फाइन देना पड़ेगा। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा इस इंसान के खिलाफ जितना बड़ा इसने ऑफेंस किया होगा, और कितना मिस इन्फॉर्मेशन दिया होगा, किस चीज के रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसी हिसाब से इसको आईन के दायरे में खड़ा होना होगा। अगर फिर इसने दूसरी बार भी गलती की तो 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 2.5 करोड़। अब सोचो, अब तो कमा पाओगे इतना सोशल मीडिया से? 50 लाख ही मानो में कमा पाओगे। पहली गलती 50 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी गलती 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना, तीसरी गलती 5 करोड़ रुपए जुर्माना। अब सोचो आप लोग कहां से अब इतना पैसा लाओगे, और उसके बाद आप अपना वर्गल वीडियो चढ़ाओगे सोशल मीडिया पे। अब आप लोग आम इंसान जो आम इंसान है, जो सोशल मीडिया बंद करना चाहता है, जो बहुत सारे क्रिएटर्स को बैन करता है, अपने प्रोफाइल से ब्लॉक करता है, तो उसके लिए ये चीज फायदेदार है। मानो मैं एज ए यूजर अगर मैं बात करूं, मैं जब देखता हूं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे यूज करता हूं, सोशल मीडिया को यूज करता हूं, देखता रहता हूं, स्क्रॉल करता हूं, तो बहुत सारे चीज, मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट में ऐसा देखता हूं जो अनएथेंटिक होता है, जिसमें ना लॉजिक होता है, ना एथेंटिकेशन होती है, ना ही उसमें कुछ इथिक्स होते हैं। ये 3 चीजें जानना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी एक कंपनी के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, तो मुझे उसकी 100% एश्योरेंस होनी चाहिए पब्लिक को, तभी जाके मैं पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे जो लोग हैं वो लोग अवेयर रहने चाहिए, उनको मिस इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। मिस इन्फ्लुएंस समझ लो कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं वीडियो बनाता हूं प्लम्बिंग के जरिए से, प्लम्बिंग के रिलेटेड। मैं आप लोगों को कहता हूं कि नहीं जी अब ये आया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूं कि ये बेसिक में है, ये मिड में है, ये प्रीमियम में है, और इसके नेगेटिव फ्यूचर्स भी क्या है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताता हूं। मैं सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा हूं, आप लोगों को क्रेज बना रहा हूं, तो उसमें मैं फंस सकता हूं। अब इसलिए मैं चाहता हूं कि ये बिल आनी चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है कि ये बिल आनी चाहिए, वो नीचे लिखें। हाँ, अब उन लोगों को फ्रस्ट्रेशन है जो आज कहते हैं नहीं मुझे इमाजी पालो 2 हाथी 3 हाथी, वो काम अब नहीं चलेगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर के अंदर अब नया ट्रेंड चला है, बहुत सारे प्रोफेशनल पेजेस बनाए गए हैं अपने नाम पे, और उन पे आए दिन एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जबकि उसके अंदर कहीं लिखा ही नहीं है कि एडवर्टीजमेंट के क्या रूल है, और लोगों को ये भी बताया नहीं जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट है, इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बड़े प्रोफेशनल पेजेस भी करते हैं ऐसे कश्मीर के अंदर। तो वो सब चीज़ों को रुकाने के लिए ये सब है। अब सोचो, अब जो बिजनेस करेगा वो रियलिटी पे करेगा। देखो, हिंदुस्तान आईएन में रह के आपको बिस फॉलो करना होगा, ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो आपको उसका स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आपको लोग अवेयर करना होगा उस चीज़ के रिलेटेड। जब वहाँ पे भी गवर्नमेंट फेल हुई, अब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जाता है चाइनीज़ प्रोडक्टों को लेके, बाकी किसी एक प्रोडक्ट को लेके इंडिया के अंदर ट्रेंड चलाया जाता है, और लोग परचेज भी करते हैं उस चीज़ को।
जबकि फिर लास्ट में लोगों का पैसा जाया होता है। कहां से इन्फ्लुएंस होकर वो परचेज करते हैं? सोशल मीडिया से, कि कोई भी एक चीज। तो उन्हीं चीजों को रुकाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। इसके अलावा आपके बच्चे हैं, आप कोई भी एक कंटेंट देख रही हो, आजकल आप देखोगे न्यूडिटी ज्यादा है। डज नॉट मीन, जैसे मैंने पहले कहा, उसके अंदर डिस्क्लेमर डाला हुआ होता है, वो सिर्फ इस गर्ज से कि जो सोशल मीडिया की अपनी लॉ है उसके लिए ये चीजें डाले जाते थे। लेकिन अब दूसरा लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा जो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो है अपना कंट्री का। तो अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अब लॉ है कि आप किसी भी एक क्रिंज कंटेंट को डेवलप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूडिटी वाला, कोई इनसाइड स्टोरी, आप उसको कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो। कोई भी एक चीज, मैं इस वीडियो के अंदर वो नाम भी नहीं ले सकता हूं क्योंकि अदरवाइज मैं भी उसी मामले में फंस जाऊंगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग सोशल मीडिया पे ओपन बॉडी नहीं दिखा सकते हो अनकंडीशनली। एक होता है किसी जगह प्रोफेशनल आपको कंपटीशन है तो वहां पे आपको हल्के कपड़े में रहना है। दूसरा है कि मैं यहाँ पे अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना बॉडी दिखा के इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। इन चीज़ों को रोक है उस बिल के अंदर। अब आप लोग अंदाज़ा कर दो कि कश्मीर में कितने इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि जो उस बिल से बच पाते हैं, जो उस बिल के लॉ को फॉलो कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम यूट्यूबर्स फॉलो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली व्यूज कम हो जाएगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स का व्यूज कम हो जाएगा क्योंकि जिन लोगों को क्रिंज वाला ऑडियंस आए थे। अगर आप लोग मेरे पहले से लेकर के आज तक वीडियो देखोगे तो मैं कभी किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूं आसानी से। हाँ, कंपनी की खूबी होगी मैं बताऊंगा, कंपनी की खामी होगी मैं बताऊंगा, किसी प्रोडक्ट की अच्छाई होगी मैं बताऊंगा, किसी प्रोडक्ट की खामी होगी, नेगेटिव उसके जो फीचर्स हैं मैं बताऊंगा। वो मेरा राइट है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता है एक कंटेंट क्रिएटर का, अगर आप रियल इंफॉर्मेशन देते हो। इसके अलावा मिस इंफॉर्मेशन की बात है ये। इसके अलावा आप कोई भी एक ऐसा एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो सोशल मीडिया पे जिससे अपने देश का, यानी कि इंडिया का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें यही चीज है कि रिसेंट आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस ऐसे कि जिनमें नाइट लाइफ के एरियाज़ को वीडियोस बना के उनको दिखाया जाता है, रेड लाइट के एरियाज़ को, और ऐसे ही कंटेंट बनाने की क्रिएट किया जाता है। गांव में बैठ के लड़की को रखा जाता है, लड़के को रखा जाता है, आपस में वो बातें कराते हैं मुख्तलिफ तरीके से कि लो जी इसको शादी करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो सब चीज़ों को रोक लग जाएगा ये बिल आने के बाद। अब आप लोग बताओ क्यों बैन है, क्यों बैन होना चाहिए, क्यों ये बिल नहीं आना चाहिए? आप मुझे बताओ, इसके पीछे कौन सा ऐसा अधिकार है कि जहां पे आप लोग किसी इंसान को बोलोगे कि नहीं जी आप सही है। हाँ, अब जो यूट्यूबर्स इस बिल को अभी के टाइम पे अपोज कर रहे हैं उनको क्या होगा कि वो अपनी कहानियां कह रहे थे सोशल मीडिया पे, अपने लेवल की बना रहे थे, वो नहीं चलेगा। अब वो चलेगा जो रियलिटी होगा, जो रियलिटी होगा। अब आप लोग सोचोगे कि क्या करेंगे? अब आने वाला जो यूट्यूबर होगा, जो यूट्यूब की जनरेशन आएगी, वो यूट्यूब की जनरेशन एथेंटिक एजुकेशन लेके आएगा। मेन चीज़ ये है, एथेंटिक एजुकेशन लेके जो आएगा उसको फ़ायदा होगा। ना उसको गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा और ना ही उसको सोशल मीडिया से कोई डिफेमेशन मिलेगा कभी। क्यों? आजकल आप लोग देखोगे सोशल मीडिया पे एक ऐसा भी कैटेगरी बनी है जो एक दूसरे को रोस्ट किया जाता है, तो उस पर भी बैन लग जाएगी ऑब्वियसली सीधी, क्योंकि गाली गलौज अलाउ है नहीं। इसमें चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन पहली है, उसके बाद सोसाइटी के लॉ को हमें समझना है, लोगों के सेंटिमेंट्स को जानना है, कंट्री के वैल्यू समझना है। कंट्री की वैल्यू को हम कहीं पे भी खराब नहीं कर सकते हैं। यही तो बिल है, मिस इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ इसमें गलत क्या है और कहां से गलत है इस बिल के अंदर? हाँ, ये फर्क है। अब लोग कहते हैं कि लो जी ये जी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, एक्सप्रेशंस, उनको मारा जाता है। किस लिहाज से मैं बताता हूं। देखो, आप किसी एक पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही हो तो वो तो पहले से ही मना है, सोशल मीडिया पे किसी एक कैंपेन को हम चला नहीं सकते हैं, वो ऑलरेडी लॉ है।
अब बदकिस्मती से हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वेलकमिंग फैसला है, अच्छा फैसला है। गवर्नमेंट ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाएगी गवर्नमेंट, जहाँ से आप लोगों की सारे जो ये मिस इन्फॉर्मेशन हो, क्रिंज कंटेंट हो, ये डिटेक्ट हो जाएगा खुद ही साइबर थ्रू के ज़रिए से डिटेक्ट हो जाएगा। एक तो आपका कंटेंट फिनिश हो जाएगा, सोशल मीडिया से डिलीट किया जाएगा। दूसरा, आप पे कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई भी कितना खतरनाक होगा वो मैंने बताया। फाइन कितना होगा, उसके अलावा जेल कितना होगा, वो जेल जुडिशरी समझेगी जब बिल आएगी। फिलहाल ये बिल पास नहीं हुआ है। जब बिल पास होगा, इसके अंदर कितना रूल्स और कैसे हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैंने मुनासिब समझा कि मेरे जितने भी छोटे भाई अभी तक सोशल मीडिया पे काम कर रहे थे, मैं उनको एक ही मशवरा दे दूंगा कि आप लोग जो काम करते हो, या तो आप लोग सही ट्रैक पे आओ, या तो सोशल मीडिया के छोड़ के आज ही बिस्तर के अंदर डूबो। अदरवाइज आप लोगों का फ्यूचर डार्क तो है ही, मगर आपकी वजह से आपका माँ बाप का भी जीना हराम हो जाएगा। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्यों? जब आपने कोई ये गलती की और आपको 2.5 करोड़ रुपया फाइन देना पड़ेगा, तो आपकी औकात नहीं होती है उतनी, इवन कि मेरी भी नहीं है उतनी, तो आप उतना पैसा कहाँ से लाओगे? नतीजा निकल जाएगा, आपको तमाम घर का जो भी घर है, बाकी चीज़ें हैं, उसको बेचना पड़ेगा। उसके बाद आप सोशल मीडिया से जान छुड़ा पाओगे। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से ही इस चीज़ को अवॉइड करो, दूसरा काम की साइड ध्यान दो, दूसरा काम सीखो। हाँ, अगर आपके पास स्किल एक ऐसा चीज़ है ना आप सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो अगर आप सिर्फ स्किल को प्रोवाइड करोगे। अगर आपके पास इतनी डीप नॉलेज है, तब आपको सोशल मीडिया पे आना है, नॉलेज शेयर करना है, एनालिसिस शेयर करना है, लेकिन एथेंटिक तरीके से। अब जब ये बिल आएगा तो आपको क्या करना है? आप गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन पाने के लिए पहला आपको दिखाना है कि स्क्रिप्ट मेरा कौन देता है, यानी कि रिसर्च कौन करता है इस कंटेंट के लिए, उसका नाम। उसके अलावा एडिटर कौन है, अकाउंटेंट कौन है जो अकाउंट संभालता है, उसके अलावा कंटेंट कौन बनाता है और इसकी सब्सक्राइबर्स कितने हैं। उसके अलावा इस टीम के अंदर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो सोशली समझा हो, जिसको बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक का क्या वैल्यू है कंट्री के लॉ में, वो उसको पता होना चाहिए। यानी एक लीगल एडवाइज़र रखना लाजमी है अपने टीम में। उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएटर के तौर पे लाइसेंस मिल जाएगी, याद रखो। इसलिए मैं पहले दिन से ही कह के आया हूं कि किफ़ायत जाफरी एक ऐसा इंसान है जिसने अपना टीम बिल्ड किया है। मेरे पास ऑलरेडी लीगल एडवाइज़र है। अब जो अभी तक पहाड़ पे जाके अपना सीना तानी कर रहे थे, अब उनको लीगल एडवाइज़र रखना है, सारे चीज़ें रखना है, 7 मेंबर का टीम बनाना है, इसमें सारी चीज़ें दिखानी हैं। उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि लो जी ये सही है, उसके बाद आपको इन प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद ही आप इस बिल को अप्रूव होने के बाद कंटेंट बना सकते हो। अदरवाइज़ अकेले पहाड़ पे जाके, गार्डन में जाके, रोड पे चल के आप कंटेंट अब नहीं बना सकते हो। आप किसी एक दुकानदार को प्रमोट नहीं कर सकते हो, इलीगल है वो। तो अगर आपने उसके अंदर नहीं बताया होगा कि ये प्रमोशन है, वो भी आप इलीगल, ऑलरेडी आपको वो कानून के अंदर है, आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये रियलिटी है। बट मैं एज ए इंडियन मैं इस चीज़ को वेलकम करता हूँ। अगर हो जाएगा बिल पास तो मैं बिल्कुल वेलकम करता हूँ इस बिल का, क्योंकि मैंने देखा है कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने गंद मचा के रखी है सोशल मीडिया पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।